हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो बिहार डिमांड कर रहा है। बिहार गवर्नमेंट सेंट्रल से डिमांड कर रही है कि उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। तो ये क्या पूरी कहानी है, इस पर हम बात करेंगे। और ये बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसको दिया जाता है, इसके क्या पैरामीटर होते हैं, किन किन राज्यों को अब तक दिया गया है और बिहार क्यों मांग रहा है, क्या उसकी मांग जायज़ है या नहीं है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ना। तो देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि इस समय लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। ठीक है, उनको 240 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए थी उनको, तो मिल नहीं पाए। तो उन्हें अलायंस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करना है। ठीक है, तो उन्होंने अलायंस के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। आंध्र प्रदेश एंड बिहार से उन्होंने समर्थन लिया हुआ है। बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है हमारे नीतीश कुमार ने उसको समर्थन दिया है। तो इसी रिस्पेक्ट में वो बिहार स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी कर रहे हैं। ये बिहार का जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का डिमांड है ये पहले से चला आ रहा है। बट एक टाइम है इलेक्शन का जहाँ पे इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को समर्थन दिया है, तो उसके उसी के बदले में वो चाह रहे हैं कि बिहार को एक स्पेशल स्टेटस मतलब कैटेगरी का स्टेटस मिल जाए। तो इसी रिस्पेक्ट में ये पूरी कहानी इस समय चल रही है। तो अगर हम बात करें ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की जो शुरुआत है ना वो कैसे हुई थी, तो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की शुरुआत हुई थी 1969 में बाय द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। और इसमें ये बताया गया था कि जो पैरामीटर हैं जो डिसाइड किए गए थे, ये सिर्फ उन्हीं उन्हीं स्टेट को दिया जाएगा जो स्टेट हिली एरिया में बिलोंग करते हैं या लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, ट्राइबल की पॉपुलेशन सिजिबल है। इसके बाद वो जो है किसी मतलब कि बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, या दूरस्थ के इलाके हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत बैकवर्ड हैं, या स्टेट से उनको उतना फाइनेंस नहीं मिल पाता है। ऐसे करके काफ़ी पैरामीटर हैं जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि किसी स्टेट को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। तो अगर स्टार्ट में देखा जाए ना कि जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंड किया था 1969 में, तो पहली बार जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था वो जम्मू कश्मीर को और आसाम को दिया गया था। फिर बाद में धीरे धीरे करते हुए हमारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे स्टेट को देते थे। लगभग 11 स्टेट को, आउट ऑफ 28 स्टेट में से 11 स्टेट को दिया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा। फिर बाद में जो 14th कमीशन आई, उन्होंने ये कहा कि अब स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा न दे करके अगर ऐसा हम देना शुरू करेंगे तो सारे स्टेट मांगना शुरू कर देंगे और ये मांग बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये स्पेशल स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो ये दर्जा है ये मत दो। उसके बदले में जो सेंटर स्टेट का जो टैक्स डिवोल्यूशन का जो शेयर मतलब होता था कि स्टेट को जो शेयर मिलता था 32% का, उसे बढ़ा करके 42% कर दो, ताकि उन्हें ज़्यादा टैक्स में शेयर मिले और वो अपने डेवलपमेंट में काम कर सकें। फिर बाद में 15 फाइनेंस कमीशन ने उसको घटा करके 41% कर दिया था। मतलब टैक्स डिवोल्यूशन मतलब जो सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टैक्स जो कलेक्ट होते थे सेंट्रल के पास, उसी में शेयर होता था स्टेट के लिए। तो ये स्पेशल कैटेगरी देने का ना एक क्राइटेरिया और था ना कि ये उन्हीं इलाकों को दिया जाए जो मतलब जियोग्राफिकली, सोशल एंड इकोनॉमिकली से बैकवर्ड एरिया है ना, पिछड़े इलाके हैं, सिर्फ उन्हीं को दिया जाए, सारे इलाकों को नहीं दिया जाए, ताकि वो जो डेवलप्ड स्टेट है उनसे बराबरी कर सकें, ताकि वो भी उनके बराबर पहुंच सकें। तो थोड़ा असिस्टेंट उनको मिलता था, एक सहायता मिलती थी। तो अगर हम बात करें कि अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है किसी भी स्टेट को, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये ना कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, उसमें 90% जो फंड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। सिर्फ स्टेट को 10% ही लगाना होता है, जिस स्टेट को ये दर्जा मिलता है। अगर स्टेट को इसका दर्जा नहीं मिला होता है तो वहीं पे सेंट्रल 60% देती है और स्टेट को 40% अपने पॉकेट से खर्च करना पड़ता है उस स्कीम के लिए। बट अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा मिल जाता है तब उस स्टेट को सिर्फ 10% खर्च करना पड़ता है, 90% उसको सेंटर देती है। फिर दूसरा फायदा ये होता है ना कि इससे कि टैक्स वगैरह में छूट मिल जाती है। कारपोरेट टैक्स एंड आपका जो कस्टम है, एक्साइज ड्यूटी वगैरह में काफ़ी छूट मिलता है, जिसकी वजह से इससे क्या होगा ना कि जो इंडस्ट्रियल है ना वो वहाँ पे सेटअप हो सकती है उस स्टेट में, क्योंकि इंडस्ट्री का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम मिलेगा, तो कम लगेगा, तो इंडस्ट्री वहाँ से आराम से सेटअप कर सकती है। तो एक तरीके से उस स्टेट का एक विकास होगा, इकोनॉमिक स्तर पे एक विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। इसके बाद कुछ लोकल गवर्नमेंट जॉब में कुछ छूटें मिल जाती हैं। फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पे जैसे कि आपदा वगैरह कोई आ गई तो वहाँ पे एक्स्ट्रा उन्हें फंड मिल जाते हैं। तो ये सब तरीका है जो उनको बेनिफिट मिलती है। और तीसरा बेनिफिट ये है ना कि जैसे कि जो फंड जो जो फाइनेंशियल ईयर में जो फंड उनको खर्च करने के लिए मिले थे वो खर्च नहीं कर पाए, अगर वो फंड बच जाता है तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि लैप्स हो जाता है, जैसे कि आपने फंड इस्तेमाल नहीं किया और फाइनेंशियल ईयर एक साल का जो खत्म हो गया और आपके पास फंड बचे रह गए, तो फंड लैप्स हो जाते थे, वो दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने के से स्टेटों को क्या होगा कि जो फंड उनके पास बच जाएंगे, जो खर्च नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर में, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनके ऐड हो जाएंगे। तो एक फ़ायदा तो ये होता है। तो
ये टोटली बेनिफिट है जिसके लिए बिहार गवर्नमेंट या अन्य जो स्टेट है वो डिमांड करते हैं ना कि वाई बिहार डिमांड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग क्यों कर रहा है, बिहार क्यों कर रहा है। देखो प्रॉब्लम है ना, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब एक तरीके से असमानता है। बाकी स्टेट काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं, वहीं पे बिहार अभी भी बहुत अनडेवलप्ड है। तो उसकी जो मेन कारण था ना, कई तरीके तो हैं, लेकिन जो मैं 3-4 मुख्य बातों की बात करूँगा ना, कि जब बिहार का बाइफरक्शन हुआ, मतलब कि जब बँटवारा हुआ, तो बिहार 2 भागों में बँट गया, एक झारखंड, दूसरा अपना बिहार। तो जो मेन जो मतलब माइंस वगैरह थी, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जब जिस एरिया में बिहार डेवलप्ड हुआ था, वो झारखंड एरिया में चला गया। तो बिहार को इससे काफ़ी नुकसान हुआ, इकोनॉमिक स्तर पे बहुत नुकसान हुआ। तो उनका ये कहना है कि अगर हमको स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाए तो कुछ इंडस्ट्रियल सेटअप यहाँ होंगे, कुछ फंड आएगा, तो हम थोड़ा सा डेवलप्ड हो सकते हैं बाकी स्टेटों की तरह, थोड़ा हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात है ना, नेचुरल कैलेमिटी, आप देखते हो यार, आपदा बहुत ज़्यादा बिहार में आती है, कहीं पे बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ रहा है, तो कहीं ऐसे दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उनको अगर फंड ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट, तो इन सब चीज़ों में लगा करके चीज़ों को एक चैनलाइज कर सकते हैं। तो एक तरीका एक दूसरा ना, तीसरा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अगर मतलब देखो ना, तो उनका इरिगेशन सेक्टर, मतलब वाटर की सप्लाई वगैरह काफ़ी मतलब सफिशिएंट तरीके से नहीं है। तो इस चक्कर में अगर मिल जाएगा, तो फंड उनको मिलेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी सब को देखते हुए उन्होंने मांगा हुआ। अगर उसी बात करें, सेम चीज़ वही आंध्रा के लिए भी है, कि जब आंध्र प्रदेश 2 भागों में बटा, एक बना तेलंगाना, दूसरा बना आंध्र प्रदेश, तो जो सबसे मेन एरिया था, जो इंडस्ट्रियल का एरिया था, जो पूरा आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वगैरह था, हैदराबाद वगैरह, वो टोटल कट के चले गए आपके तेलंगाना में। तो वहाँ से आंध्र प्रदेश को भी बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हब था हैदराबाद सॉफ्टवेयर का, वो चला गया तेलंगाना में। तो आंध्र प्रदेश जब बंटने के बाद आंध्र प्रदेश जो एरिया बचा, वो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ, ठीक है। तो यही कारण बिहार और झारखंड में भी हुआ है। तो इसीलिए आंध्रा भी मांगता रहता है कि हमें स्पेशल कैटेगरी दर्जा दिया जाए, और फिर बिहार भी मांगता रहता है। ये दोनों स्टेट मांगते रहते हैं, और दोनों स्टेट इस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मतलब सरकार बनाने में इन दोनों लोगों की जो है अलायंस है, मतलब सहमति इन्होंने अब दिया है। तो ये दोनों लोग डिमांड कर सकते हैं। फिलहाल तो बिहार गवर्नमेंट ने इसको डिमांड किया है, तो काफ़ी चर्चे में है। तो ये टोटल है कि इसकी क्यों, यही कारण है कि क्यों बिहार जो है इसकी डिमांड कर रहा है। देखा जाएगा तो डिमांड कहीं न कहीं जायज़ भी है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका है, अगर उसे इस पर करिए दर्जा मिलता है तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। बट लेट्स सी व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट, क्या करती है इसके बारे में। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन तो मना कर चुका है कि इस पे अलग से नहीं दिया जाए किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा। उसकी जगह पे जो है टैक्स डिवोल्यूशन जो है वो कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, जहाँ 32% था वहाँ 42% कर दिया जाए। तो ये सब बातें हैं जिसको लेकर के इस समय चर्चा में बना हुआ है स्पेशल स्पेशल वहीं पे अगर आप देखोगे ना, कि अगर बिहार को क्या क्राइटेरिया फुलफिल करता है, क्या बिहार जो है क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो ना वो हिल एरिया में आता है, ना उसका जियोग्राफिकल कोई ऐसा डिस्टर्बेंस है। तो एक तरीके से उसके जो मेन की क्राइटेरिया है वो फुलफिल तो नहीं हो पा रहे हैं। तो लेट्स सी इस पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट रिएक्ट करती है। बट अगर हम बात करें ना, तो चैलेंजेस क्या है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा देता है, तो उससे क्या होगा ना, कि उसके ऊपर एक बर्डन आएगा, क्योंकि उसको सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार ही नहीं, जैसे ही स्टेट को देना शुरू करेगा, बाकी स्टेट भी मांगना शुरू कर देंगे। तो उनको भी देने के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए अब देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। क्या बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलता है, नहीं मिलता है, और आंध्रा को भी मिलता है या नहीं मिलता है। इसका हम बाद में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कि वाई बिहार डिमांड कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।